आगाज़ हो ऐसा कि पहचान बन जाए, अंजाम हो ऐसा कि मिसाल बन जाए। एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप एंड दैट वीडियो इज दैट स्टेप। वेलकम माय चैनल, वॉच दिस वीडियो एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड शरद दीक्षित। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने के कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको सीखने के बाद आप इजीली इंग्लिश को राइट कर पाएंगे और स्पीक कर पाएंगे। सो लेट्स सी दिस वीडियो अबाउट बी यूज़। सभी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हम बी का यूज़ करें तो उनके मीनिंग्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनके मीनिंग्स में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं, ऐसे सारी ट्रिक्स, ऐसे सारे तरीके आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी मे बी। फर्स्ट वर्ड क्या है? मे बी। मे बी जो होता है उसका यूज़ जा सकता है, जा सकता हूँ, जा सकती है या जा सकते हैं, इनके लिए इनका यूज़ होता है। मीन्स क्या है? कोई काम हो सकता है, मीन्स उस काम के होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है। अगर किसी काम की 50-50 संभावना है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इन कंडीशंस में हम मे बी का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स से क्लियर हो जाएगा कि आप कैसा और कितना अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत ईजिली आपको ये चीज़ें समझनी है। मैं गलत हो सकता हूँ मीन्स पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब भी हमको ये लगे तो हम मे बी का यूज़ करेंगे। आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो भी सकता हूँ। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है, मीन्स पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द पेट्रोल प्राइस मे बी हाइक्ड। हाइक्ड मीन्स बढ़ोतरी। मैं वहाँ जा सकता हूँ, ही मे बी आई मे बी गो देयर। मैं वहाँ जा सकता हूँ। वह यहाँ जा सकता है, यानी इस जगह पर वो जा सकता है जहाँ के बारे में बात की जा रही है, किसी डेफिनेट प्लेस के बारे में वो यहाँ जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा? ही मे बी गो हियर। किसी पास की जगह के बारे में बात की जा रही है, हियर पास के लिए और देयर दूर के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक प्लेस को दिखाते हैं। तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ही मे बी गो हियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने वर्ड की, जो हमारा वर्ड है मस्ट। और मस्ट में देखिए, मस्ट बी का यूज़ कहाँ पे होता है? जब कोई भी काम अवश्य होगा या अवश्य होगी, मतलब डेफिनेटली आपको वो काम होता हुआ फ्यूचर में, प्रेजेंट में शो करेगा, तो हम ऑल टाइम मस्ट बी का यूज़ करेंगे। जैसे वह अवश्य घर पर होगा, जिस समय हम बात कर रहे हैं तो उस समय वो घर पर होगा, तो ही मस्ट बी एट होम। ऐसे आपको क्लियर समझना है, ही मस्ट बी एट होम। इसकी पूरी संभावना है, पूरी संभावना मीन्स डेफिनेट है कि वो इस समय घर पर ही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, वह अवश्य कार्यालय में होगी, शी मस्ट बी एट अ ऑफिस। रोहन अवश्य स्कूल में होगा, रोहन मस्ट बी एट स्कूल। प्लेस और नाउन चेंज हो रहा है और सारे जो कॉन्सेप्ट है सेम है। पापा ऑफिस में होंगे, फादर मस्ट बी एट ऑफिस। वह अवश्य सो रहा होगा, यानी अब वर्ब के बारे में इस समय क्या हो रहा है? ही मस्ट बी स्लीपिंग। अभी जो फर्स्ट 4 एग्जाम्पल हैं वो किसी प्लेस के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, वहाँ की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे है किसी वर्ब के बारे में। लेकिन दूसरी जो वर्ब है उसको हमने क्या यूज़ किया है? ही मस्ट बी स्लीपिंग। ओके, कोई भी काम अगर अवश्य डेफिनेट होना हो तो उसके लिए हमको मस्ट का यूज़ करना होता है, और मस्ट के साथ बी ऐड कर देने से अवश्य होगा या अवश्य होगी, ये कॉन्सेप्ट आता है। अब बात करेंगे कैन बी की। कैन बी क्या है? कैन के साथ अगर बी, कैन का यूज़ कब होता था? पावर, कैपेसिटी या किसी चीज़ को क्षमता दिखाने के लिए, किसी की पावर दिखाने के लिए, किसी की सामर्थ्य दिखाने के लिए कि ये काम हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पूरी तरीके से मीन्स 50-50 नहीं, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा किया जा सकता है। तो जा सकता है, जा सकता हूँ, जा सकती है, जा सकते हैं, ऐसा कैन बी का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, मीन्स आप डेफिनेटली गिरफ्तार हो सकते हैं अपने क्राइम की वजह से। तो यू कैन बी अरेस्टेड,
आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे हराया जा सकता है। दे कैन बी डिफीटेड, उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कोई चीज़ है उसको नष्ट किया जा सकता है, मतलब ऐसी पावर है, ऐसी पूरी क्षमता है कि इस चीज़ को नष्ट किया जा सकता है। उसे मारा जा सकता है, तो ही कैन बी किल्ड, ही कैन बी किल्ड, अगर पावर यूज़ करेंगे तो ही कैन बी किल्ड। इसे फंसाया जा सकता है, तो ही कैन बी फ्रेम्ड, ही कैन बी फ्रेम्ड। अब बात करेंगे विल बी का यूज जो है वो टू कॉन्सेप्ट में होता है, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के काम हो रहे होने में और एक किसी सिचुएशन या पोजीशन को बताने के लिए। तो इसका हिंदी में मीनिंग आएगा होगा, होगी, होंगे या होंगा, ऐसे टाइप के इसके हिंदी के मीनिंग आएंगे। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, वे घर पर होंगे, तो दे विल बी एट होम। इसमें कंपल्सन मस्ट बी के जैसे यूज नहीं किया रहा है, सिंपली बता रहा है कि वो घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। अगर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज़ डू इट। आप ऐसा करें, प्लीज़ लाइक एक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वह जा रहा होगा, तो इसको क्या बनाएंगे, ही विल बी गोइंग। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है, और वहाँ ऊपर जो बन रहे थे वो सिंपल सेंटेंस थे जो पोजीशन को बता रहे थे। तुम आ रहे होंगे, यू विल बी कमिंग, यू विल बी कमिंग। माँ घर पर होगी, ये फिर सिचुएशन को बता रहा है, पोजीशन। मॉम विल बी एट होम, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और एक सिंपल सेंटेंस के किसी के होने के लिए। अब बात करते हैं शुड बी की। शुड बी में क्या होता है, होना चाहिए। शुड का मीनिंग चाहिए होता है और बी का मीनिंग होना, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है शुड बी, और उसका मीनिंग हो जाता है होना चाहिए। तो देखिए, उसे घर पर होना चाहिए मीन्स ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा गेस किया जा रहा है कि इस समय उसे घर पर होना चाहिए। जब कभी हम अनुमान या गेस करेंगे किसी के बारे में तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो उनको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। नेक्स्ट देखते हैं, हमें विनम्र होना चाहिए मीन्स हमारे बिहेवियर में पोलाइटनेस होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर जो है र्यूड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम बोलते हैं हमें विनम्र होना चाहिए, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट। बहुत इजी, वेरी सिंपल, इजीली समझिए। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, दे शुड बी काइंड। आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, वहाँ आपको होना चाहिए। मुझे स्कूल में होना चाहिए, आई शुड बी एट स्कूल, आई शुड बी एट स्कूल। देखिए, इस समय मुझे स्कूल में होना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम शुड बी का यूज़ करते हैं जिसमें ऐसा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने वर्ड की, जो मे का पास्ट माना जाता है लेकिन ऑल टाइम नहीं। यहाँ पे शायद या जा सकता है, यानी शायद पॉसिबिलिटी, मे का पास्ट माना जाता है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स में से मिलती हैं। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, ऐसा ही यूज़ मे में भी हो रहा था। शायद पॉसिबिलिटी यानी शायद का सेंस आएगा। आई माइट बी रॉन्ग, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, तो आई माइट बी रॉन्ग। वह शायद व्यस्त हो सकती है, शी माइट बी बिजी, शायद वो व्यस्त हो सकती है, शी माइट बी बिजी। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, दे माइट बी लेट। शायद जब भी यूज़ कर दिया जाए तो हम मे के बजाय माइट का यूज़ करें, तो वेरी सिंपल, बहुत इजी बन जाएगा। मैं शायद वहाँ जा सकता हूँ, आई माइट बी गो देयर, आई माइट बी गो देयर, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। आप शायद गलत हो सकते हैं, यू माइट बी रॉन्ग, मीन्स शायद आप गलत हो सकते हैं, तो यू माइट बी रॉन्ग। ऐसे सेंटेंसेस में जब भी शायद या जा सकते हैं ये काम हो सकता है, ऐसे टाइप के सेंस में हम ऑल टाइम माइट बी का यूज़ करते हैं। तो माइट बी के सेंस को समझने के लिए मे से रिलेटेड है, बट इसमें शायद यानी पॉसिबिलिटी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम मे के प्लेस पे माइट का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे वुड बी की। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी
या रहा होगा, वह आ रहा होगा, तो ही वुड बी कमिंग। इस समय जब भी हम मान लिया बात कर रहे हैं कि वो कहीं से आ रहा होगा, तो हम उसका यूज़ करते हैं ही वुड बी कमिंग, वो आ रहा होगा। प्रेजेंट में सेंस हैं, कभी फ्यूचर होगा होगी से आप फ्यूचर का रिलेशन मत बनाना, सिंपल इस समय वो आ रहा होगा, उसका सेंस है वो आ रहा होगा। वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग, शी वुड बी ईटिंग, तो नाउ प्रेजेंट टाइम में वो ऐसा कर रही होगी, ऐसा हम पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी जगह पे हम वुड बी का यूज़ करते हैं। वह खा रही होगी तो शी वुड बी ईटिंग। ये सेंटेंस फ्यूचर से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वुड बी रहे होंगे रही होंगी के लिए यूज़ करना है और प्रेजेंट में यूज़ करना है। वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडीइंग, दे वुड बी स्टडीइंग। वह जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग। वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। आप इन 5 सेंटेंस से नेक्स्ट 25 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बस वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज करते रहना है और ऑल टाइम वुड बी का यूज़ करते रहना है। किसी भी मॉडल को आप बी के साथ यूज़ करेंगे तो उसके मीनिंग में एक स्पेशल चेंज आता है। उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब बात करेंगे हैव टू बी, बनना है। हैव टू बी का यूज़ कहाँ पे आ रहा है, मुझे ये बनना है। आई, यू, वी और दे के साथ हैव टू बी का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आई, यू और वी और दे ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको प्लूरल सब्जेक्ट्स में रखा जाता है और ही, शी और इट को सिंगुलर में रखा जाता है। मुझे इंजीनियर बनना है, मतलब मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, तो आई हैव टू बी एन इंजीनियर, मतलब मैंने ठान के रखा है कि मुझे एवरी पर्सन हैव अ ड्रीम अबाउट फ्यूचर, तो वो है मुझे बनना है, तो आई वुड बी एन इंजीनियर। मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है, तो आई हैव टू बी यूपीएससी टॉपर। हमें अच्छा नागरिक बनना है, वी हैव टू बी अ गुड सिटीजन्स, वी हैव टू बी अ गुड सिटीजन्स। आपको ईमानदार बनना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। किसी भी बनने है के सेंस में हम हैव टू बी का यूज़ करते हैं। उन्हें डॉक्टर बनना है, दे हैव टू बी अ डॉक्टर, दे हैव टू बी अ डॉक्टर। मीन्स अगर हम कुछ बनना है इस सेंस में किसी वर्ड को यूज़ करेंगे तो ऑल टाइम हम हैव टू बी का यूज़ करेंगे, लेकिन आई, यू, वी और दे के साथ, और कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मीन्स नॉट विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों, अब बात कर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, हैज़ टू बी। अभी मैंने आपको बताया था कि ही, शी और इट और किसी नाउन मीन्स प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन को, किसी नेम को हम सिंगुलर मानते हैं, और तो उन सभी के साथ जहाँ पे हैव टू बी का यूज हो रहा था, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट में हैज़ टू बी बनना है। तो उसे इंजीनियर बनना है, ही हैज़ टू बी एन इंजीनियर। उसे यूपीएससी टॉपर बनना है, शी हैज़ टू बी अ यूपीएससी टॉपर। ओके, नेक्स्ट है रोहन को एक्टर बनना है, रोहन हैज़ टू बी एन एक्टर। ये नेम आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हैज़ टू बी का यूज़ किया गया। राम को एक अच्छा आदमी बनना है, राम हैज़ टू बी अ गुड मैन, राम हैज़ टू बी अ गुड मैन। उसे डॉक्टर बनना है, सी हैज़ टू बी अ डॉक्टर। वेरी सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को थॉरली लर्न कर लें और समझ लें। राइटिंग, स्पीकिंग में आपके पास ऐसे वीपन्स होंगे, ऐसे हथियार होंगे कि आप किसी भी इंग्लिश की जंग को जीत पाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बस ध्यान रखें, बनना है जब आए तो प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव टू बी, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ टू बी, और ही, शी, इट को सिंगुलर, आई, वी, यू, दे को प्लूरल माना जाता है। इसको आप क्लियरली समझ लें। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं, आपको मजाकिया लगेंगी, बट मैं बेसिक के स्टूडेंट्स को भी एड्रेस कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप पहले से ये बातें जानते हैं सो बेटर, बट नहीं जानते हैं तो लर्न इट, प्लीज़ कोऑपरेट। हैड टू बी, बनना था। अब मान लिया मुझे कुछ बनना था और मैं नहीं बन पाया, तो हम किस सेंस में हैड टू बी का यूज़ करेंगे, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होगा। इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे मुझे एक अभिनेता बनना था,
आई हैड टू बी एन एक्टर। अब दूसरा देखिए, उसे डॉक्टर बनना था, तो सी हैड टू बी अ डॉक्टर। आई के साथ भी हैड टू बी का यूज हुआ और सी के साथ भी हैड टू बी का यूज हुआ। मुझे क्रिकेटर बनना था, तो मुझे के लिए यहाँ पे दे लिखा हुआ है, रॉन्ग वर्ड है। आई हैड टू बी अ क्रिकेटर। मुझे जब यूज़ किया जाएगा तो उसके साथ दे नहीं लिखा होगा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, प्लीज़ मेंशन इट। मुझे क्रिकेटर बनना था, तो आई हैड टू बी अ क्रिकेटर्स। मुझे क्रिकेटर्स बनना था। तो यहाँ पे अगर मुझे होगा तो क्रिकेटर्स भी नहीं, क्रिकेटर होगा, वो भी थोड़ा रॉन्ग है। मुझे ईमानदार बनना था, आई हैड टू बी ऑनेस्ट। आपको टॉपर बनना था, यू हैड टू बी अ टॉपर। यहाँ पे एक चीज़ बस समझने वाली है कि सिंगुलर या प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू बी का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हैव टू और हैज़ टू की तरह सिंगुलर या प्लूरल को कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है। विद ऑल सब्जेक्ट यू कैन यूज़ हैड टू बी। जब भी कोई चीज़ बनना था, पास्ट में हम किसी ऐसी चीज़ जो हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, उनके लिए हम हैड टू बी का यूज़ करते हैं। अब यूज टू बी, हुआ करता था। अगर पास्ट में किसी आदत को प्रकट किया जा रहा है कि कोई हैबिट हम किसी की भी पास्ट में होती है, तो उसके लिए हम यूज टू बी का यूज़ करते हैं। वह एक अभिनेता हुआ करता था, मीन्स वो उसकी हैबिट थी, क्वालिटी थी, तो वो अभिनेता था। तो वह एक अभिनेता हुआ करते थे, वह एक अभिनेता हुआ करते थे, रिस्पेक्ट के लिए हमने करते थे का यूज़ किया, बट आप सिंपली समझिए वह एक अभिनेता हुआ करता था। ही यूज टू बी एन एक्टर, ही यूज टू बी एन एक्टर। रोहन गरीब हुआ करता था, कभी पहले पास्ट में ऐसा होता था। रोहन यूज टू बी अ पुअर, रोहन यूज टू बी पुअर। हम राजनेता हुआ करते थे, वी यूज टू बी अ पॉलिटिशियन, वी यूज टू बी अ पॉलिटिशियन। तुम शिक्षक हुआ करते थे, यू यूज टू बी अ टीचर, यू यूज टू बी अ टीचर। वे खिलाड़ी हुआ करते थे, दे यूज टू बी अ प्लेयर्स, दे यूज टू बी अ प्लेयर्स। ओके, यूज टू बी का कॉन्सेप्ट ऑल टाइम पास्ट में किसी घटना के लगातार होने, किसी की क्वालिटी बताने या किसी आदत को प्रकट करने के लिए होता है जो पास्ट में ऐसा किसी के साथ होता रहता हो। अब बात कर लेते हैं कुड बी की। हो सकता था या हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी, यही चीज़ समझना है। देखिए, आप मे बी और कुड बी, माइट बी और कुड बी, इन सभी में हम पॉसिबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कुड बी जो है वो डेफिनेट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मतलब 50-50 का चांस नहीं दिखाता है। मोर प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा संभावना ऐसी है कि ऐसा सच हो, वहाँ पे कुड बी का यूज होता है। वो अस्पताल में हो सकता है, ऐसी संभावना नहीं है, कन्फर्म है कि वो होगा, इसीलिए बोला जा रहा है कि वो अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखते हैं, वह वहाँ हो सकती है, शी कुड बी देयर, वह वहाँ हो सकती है। अब देखिए, 2 एग्जाम्पल थे प्रेजेंट में, अब 2 एग्जाम्पल्स हैं पास्ट में। वह अभी घर पर हो सकता था, तो ही कुड बी एट होम राइट नाउ। अगर था है तब भी आप कुड बी का ही यूज़ करेंगे, और अगर सकता है तब भी आप कुड बी का ही यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंस स्पीकिंग में इसका यूज़ किया जाता है, और आपको इन्हीं टाइप के कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि हम पास्ट में अगर बात कर रहे हैं तब भी हम कुड बी का ही यूज़ कर रहे हैं हो सकता था के लिए, और जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं हो सकता है तब भी हम कुड बी का है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना ज़्यादा हो। वह खतरनाक हो सकता है, ही कुड बी रिस्की, यानी ये खतरनाक हो सकता है, कोई काम है और वो अगर रिस्की है तो क्या बोलेंगे आप, इट कुड बी रिस्की, मीन्स उसमें रिस्क है, ये नहीं है कि 50-50 है, नो, डेफिनेटली उसमें रिस्क है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये खतरनाक हो सकता है। तो कुड बी और माइट बी में यही डिफरेंस है कि माइट बी या मे बी 50-50 की पॉसिबिलिटी को बताते हैं, बट कुड बी जो है मोर देन 50, मोस्टली चांस हैं, कुछ चांस में आप बच जाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी जो है वो कन्फर्म है कि कुड बी का यूज़ तभी होता है जब कन्फर्मेशन मोस्टली संभव हो, मतलब कन्फर्म हो कि ऐसा होगा ही या हो ही सकता है। वह घर पर हो सकता है,
पापा घर पर होंगे। ये आपको कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जिनका इंग्लिश बना के आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, बहुत अच्छा होगा। और क्या आप सीखे उससे भी क्लियर हो जाएगा। और बहुत प्रोबेबिलिटी ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। प्लीज़ इसी तरीके से कोऑपरेट करते रहिए, मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए। इस तरीके की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बारीक जानकारियाँ, जो इनर इन्फॉर्मेशंस हैं इंग्लिश की, जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो जनरली क्लासेज या स्कूल में नहीं कवर अप हो पाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मेरे दिखने वाली हैं, मिलने वाली हैं। वॉच इट। जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम शरद दीक्षित।